हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और बेहतर होंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम नंबर 6। यस, यू रिमेंबर? यस और नो? प्रॉब्लम नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था, हाँ या ना में जवाब दो। आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया प्रॉब्लम नंबर 6? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 6 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? शायद वीडियो नहीं दिख रहा ना आप लोगों को। यस, प्रॉब्लम नंबर 6 कितने लोगों ने सॉल्व किया है? 3 जन बाकी। शिवम, प्रियांशु, अदिति, क्यों नहीं किया सॉल्व बेटा? सॉल्व किया है प्रॉब्लम नंबर 6? बेटा खुद खुद से ट्राई नहीं करोगे तो ये चैप्टर ले डूबेगा आपको। ये चैप्टर और कैश फ्लो चैप्टर जो थोड़ा कंफ्यूज था, तो कंफ्यूज था तो कहीं ना कहीं तूने शुरू तो किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो बनाया होगा तूने कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं है। कुछ तो किया होगा ना, कि बस कॉपी ही नहीं खोल के देखा। हम्म। उसको कंफ्यूज नहीं, उसको काम चोरी बोलते हैं, ठीक है? नहीं सर, मतलब इतना क्लियर नहीं समझा इसलिए। तो बेटा कॉपी लेके बैठा, तूने ट्राई करने की कोशिश किया क्या? सवाल वही है, तूने नहीं किया होगा, मुझे पता है। चलो शुरू करते, जान दो इन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने अच्छी बात है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। जिन्होंने किया है वो सब ध्यान बोर्ड पे दे, जिन्होंने किया है वो भी ध्यान बोर्ड पे दे, जिन्होंने नहीं किया वो भी ध्यान बोर्ड पे दे। मैं ये क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, हम सारे अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करेंगे। कल का लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला नहीं डाला, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे को क्लास के बाद याद दिलाना। नहीं डाला होगा तो मैं अभी डाल दूंगा क्लास के बाद तुरंत, आपको मिल जाएगा, ठीक है? आज का भी लेक्चर क्लास के बाद डाल देंगे तुरंत में, ठीक है? तो क्या बोल रहा था मैं? वट आई वाज सेइंग। हाँ, शॉर्टकट यूज करेंगे। तो आर वी गोइंग टू ओपन ऑल द अकाउंट्स, और वी आर गोइंग टू ओपन दोज अकाउंट जिसमें एडजस्टमेंट्स है? आर वी गोइंग टू ओपन ऑल द अकाउंट और दोज अकाउंट जिसमें एडजस्टमेंट है? क्या लगता है, सारे अकाउंट ओपन करूँ कि एडजस्टमेंट वाले अकाउंट ओपन करूँ? जिसमें एडजस्टमेंट है। जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो अकाउंट ओपन नहीं होगा, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसमें अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू ओपन ओनली दोज अकाउंट जिसमें एडजस्टमेंट है। मतलब डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, एक स्टार मार्क लैंड एंड बिल्डिंग पे आ जाएगा, ठीक है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पे एक स्टार मार्क कर दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एक स्टार मार्क कर दो, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो जिन अकाउंट पे स्टार मार्क है, जिन अकाउंट पे इक्के दुक्के गिने चुने अकाउंट पे जिन पे स्टार मार्क है, वो अकाउंट ओपन होंगे, बाकी अकाउंट ओपन नहीं होंगे। जिन अकाउंट पे स्टार मार्क है वो अकाउंट ओपन होंगे, बाकी अकाउंट ओपन नहीं होंगे, बाकी अकाउंट ओपन नहीं होंगे। तो शुरू करते। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड डेप्रिसिए नहीं, अब ये जो स्टार मार्क वाले अकाउंट है वो अकाउंट ओपन करना है, और जिनको अकाउंट को ओपन नहीं करना है वो डायरेक्ट पोस्ट करना है। मतलब कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ नाना क्लब लिमिटेड, जो फर्म है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बुक्स ऑफ अकाउंट दिए हुए हैं। नाना क्लब लिमिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, वो हेडिंग वगैरह दे देना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नीचे बना लेना, बैलेंस शीट उसके ऊपर भी हेडिंग वगैरह दे देना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, ऐसा दो हेडिंग दे देना। और ये एसेट ऐसा बना लिया हमने। बेसिकली क्या किया, वी हैव प्रिपेयर अ टोटल फॉर्मेट, जितना पूरा फॉर्मेट हमको लगने वाला है, जितनी भी रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन थी वो सब हमने यहाँ पे ओपनिंग अकाउंट अकाउंट ओपन करके रख ली, फॉर्मेट बना के रख लिया, मोटा मोटी फॉर्मेट बना कर रख लिया। अब ये फॉर्मेट में हमको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग का रूल याद है क्या? पोस्टिंग का रूल क्या था? यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्या होगा? यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट। और सारे अकाउंट ओपन होंगे कि सिर्फ वो अकाउंट ओपन होंगे जिसमें स्टार मार्क है? जिसमें स्टार मार्क है। तो सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट है, कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट है, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में स्टार मार्क नहीं है, कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली चला जाएगा क्रेडिट में। ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है, ये वाला साइड डेबिट साइड है। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? जवाब दो। रियल पर्सनल नॉमिनल कैपिटल है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल क्रेडिट आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, है ना? वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। समझा क्या क्या किया मैंने? यस और नो? ये समझा क्या? ठीक है।
अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। मैं कहता हूँ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हो रहता नहीं क्या, जैसा मंथली सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन आप ले लेते हो, दैट मंथली सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन इज द सब्सक्रिप्शन जो हमारे लिए क्या है, रियल पर्सनल नॉमिनल। क्या लगता है वो? नॉमिनल है। तो यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 4 लाख, बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 4 लाख। उसके बाद में डिविडेंड, डिविडेंड वहाँ डेबिट नॉमिनल है, यहाँ क्रेडिट बाय डिविडेंड 20,000। डिविडेंड के डिविडेंड भी नॉमिनल इनकम है ना, डिविडेंड आपकी इनकम है, जो शेयर्स में आपने जो जो भी जगह आपने इन्वेस्ट किया उस पर जो डिविडेंड मिला दैट्स इनकम। ड्रामा रिसिप्ट, ड्रामा रिसिप्ट वहाँ डेबिट, ड्रामा रिसिप्ट वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। मैंने जानबूझ के ड्रामा रिसिप्ट को इनर कॉलम में लिखा है, क्यों मैं समझाऊंगा, हो सकता है आपने आउटर कॉलम में लिखा होगा, क्यों मैंने समझा देना इसको, पेशेंस रखना थोड़ा सा, ठीक है। इंटरेस्ट पे स्टार मार्क है, इंटरेस्ट में स्टार मार्क है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, इंटरेस्ट स्टार मार्क है तो इंटरेस्ट अकाउंट डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालूँ कि अकाउंट ओपन करूँ? इंटरेस्ट अकाउंट डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो अकाउंट ओपन होगा, वहाँ डेबिट इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश के नाम से 40,000, बाय कैश के नाम से 40,000। क्लियर है यहाँ तक? अगला अकाउंट कौन सा अकाउंट है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ क्रेडिट है, 2 लाख से क्रेडिट है, लैंड एंड बिल्डिंग वहाँ क्रेडिट, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ डेबिट, उस पर भी स्टार मार्क है, विल ओपन अकाउंट, विल ओपन द अकाउंट, अकाउंट वही ओपन करो जिस पे स्टार मार्क है। ड्रामा एक्सपेंस नहीं सॉरी सैलरीज, सैलरीज वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, अगेन इसमें भी स्टार मार्क है, ओपन हो जाएगा, ओपन ऑन सेम साइड, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा सैलरीज का। ड्रामा एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट, ड्रामा एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट का है ड्रामा एक्सपेंस। अब ड्रामा एक्सपेंस आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, ध्यान से सुनना, ड्रामा एक्सपेंसेस आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। बट आपको नहीं लगता वो ड्रामा एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू दिस ड्रामा रेसिप्ट? ड्रामा एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू दिस ड्रामा रेसिप्ट, यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। क्या वो? हाँ। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है हमारा प्रेजेंटेशन के लिए, जो मैचिंग प्रिंसिपल लगता है वो बोलता है कि सेम आइटम सेम साइड में दिखने चाहिए, सेम कैटेगरी के सेम आइटम सेम साइड में दिखने चाहिए। तो ड्रामा एक्सपेंस आना चाहिए यहाँ, बट मैं यहाँ ना लिखते हुए अगर क्रेडिट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या? पहले हाँ या ना में जवाब दो। अगर मैं डेबिट, हाँ हाँ, तो क्या होगा अगर मैंने डेबिट का आइटम अगर क्रेडिट में लेके गया तो इसको बोला जाता है साइड चेंज साइन चेंज, इसको क्या बोलेंगे हम? साइड चेंज साइन चेंज। अगर मैंने डेबिट का आइटम क्रेडिट में ले गया इसको साइड चेंज साइन चेंज बोलते हैं। साइड चेंज साइन चेंज क्यों बोलते हैं ये पता है क्या आपको? जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक अकाउंट है, ये अकाउंट है, डेबिट में मेरे को 10,000 लिखना है, क्रेडिट में 2,000 रुपये लिखा हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 8,000 रुपये। अगर मैं ये 2,000 रुपये यहाँ ना लिखते हुए अगर यहाँ लिखूंगा तो मेरे को माइनस करना होगा, क्यों? क्यों? इसका सिंपल लॉजिक है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ये बचपन से पढ़ रहे हो आप, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। इसको आप मैथ्स की भाषा में LHS बोल सकते हो और इसको RHS बोल सकते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बराबर है क्या? अब मैंने कोई आइटम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, अगर मैंने कोई आइटम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो आपको नहीं लगता मैथ्स में इज इक्वल टू के इधर जाती चीज़ है तो साइड चेंज साइन चेंज वही है। 2,000 रुपये का अगर हमने, तो ये साइड चेंज साइन चेंज ये जो रूल है ये अकाउंट्स का रूल है कि मैथमेटिक्स का रूल है? साइड चेंज साइन चेंज इज दिस एन अकाउंटेंसी रूल और मैथमेटिक रूल? दैट्स मैथमेटिक रूल, दैट्स नॉट अकाउंटेंसी रूल, दैट्स मैथमेटिक रूल। साइड चेंज साइन चेंज, तो क्या हो जाना है, ड्रामा एक्सपेंस डेबिट में ना आते हुए, ड्रामा एक्सपेंस डेबिट में ना आते हुए अगर क्रेडिट में चला गया, ड्रामा एक्सपेंस डेबिट में ना आते हुए क्रेडिट में चला गया तो साइड चेंज साइन चेंज एक्सपेंसेस 20,000, ये जो 20,000 है वो आना चाहिए था डेबिट में, बट उससे रिलेटेड आइटम क्रेडिट में लिखा है तो हमने क्या बोला, साइड चेंज साइन चेंज और माइनस कर दिया। उससे रिलेटेड आइटम क्रेडिट में तो हमने क्या बोला, साइड चेंज साइन चेंज और हमने माइनस कर दिया। ये समझेगा यहाँ तक, ये सुनो, ये समझेगा? चलो अगला, आगे बढ़ते हुए अगले कंसेप्ट, अगले लॉजिक, अगले सवाल की तरफ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या लगता है आपको? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टार मार्क है ना, अकाउंट विल बी ओपन, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के डेबिट में लिख देंगे हम 60,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के डेबिट में लिख देंगे 60,000, दैट्स इट। मैंने यहाँ पगले जैसे सारे अकाउंट ओपन किए कि सिर्फ वही अकाउंट ओपन किए जिनमें स्टार मार्क है? हमने वही अकाउंट ओपन किए जिसमें स्टार मार्क है, ठीक है।
अब अगला क्या हो जाएगा इसके बाद में, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट 12%, 12% से लैंड एंड बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है। अगर इसकी डिप्रिसिएशन करना है तो डिप्रिसिएशन की एंट्री लिखो मत, सोचकर पोस्ट करो। मेरे को जब तक चार्ट में लिख कर बताओ तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी, चार्ट में लिखिएगा क्या होंगी एंट्री डिप्रिसिएशन की। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन। हाँ जी बोलो, डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होंगी। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक मिनट निकालो, अमाउंट कितना होगा वो भी लिखो चार्ट में फटाफट। यस कितना होगा अमाउंट बेटा, 12,000। अमाउंट कितना होने वाला है, 12,000। ये सुनो, एक जवाब मेरे को 12,000 रुपये मिला है, मुझे नहीं पता सही है या गलत। 2 लाख का एसेट है, 2 लाख के एसेट पे 12% के हिसाब से 1 अक्टूबर 2015 से 31 मार्च 2016, 6 महीने होते शायद, 6 महीने का डिप्रिसिएशन। अगर आपने ये लिखा है, ऐसे कैलकुलेट किया और ये 12 आता है तो आप सही, अगर आपने ऐसा किया है तो आप सही हो। एंट्री आपने अभी बताई, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बताओ डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करूं या डायरेक्ट पोस्ट कर दूं, क्या लगता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करूं या डायरेक्ट पोस्ट कर दूं। डायरेक्ट कर दूं चलेगा, यस। डायरेक्ट चला जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट में 12,000, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग में, क्रेडिट हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग में। अब आप चाहो ना तो वर्किंग नोट आप इसी के नीचे लिख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे ही वर्किंग नोट लिख लेना कि भाई कितना परसेंट, 12%, 6 महीने का, 2 लाख का 12%, 6 महीने का, जमेगा यहाँ तक। 2 लाख का 12%, 6 महीने का जमेगा यहाँ तक, ये सुनो, बोलो हाँ या ना। यस सर। अगला नेक्स्ट, इसके बाद क्या होने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वॉज ₹20,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बोले, 20,000 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है 20,000 रुपये। बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या हुआ? अच्छा हाँ ये भी रह गया, सॉरी मैं ध्यान नहीं, मेरे को लगा वो हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹10,000, एंट्री बोलो क्या होंगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस। एंट्री क्या रहेंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मेरा बताओ सैलरी अकाउंट हमने बनाया ना, सैलरी अकाउंट में डेबिट कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग के नाम से। मेरे को बताओ मैंने यहाँ आउटस्टैंडिंग डेबिट किया है कि सैलरी अकाउंट डेबिट किया है, मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डेबिट किया है या सैलरी अकाउंट डेबिट किया है, जवाब दो। मैंने यहाँ सैलरी अकाउंट डेबिट किया है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्रेडिट, पर्सनल क्रेडिट आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है यहाँ तक, तो जी हाँ या ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट में डेबिट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्रेडिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बढ़ो आगे यहाँ से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 20,000। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्री मैंने बताया था आपको, याद है क्या, स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्री क्या थी, याद है क्या, जवाब दो यस नो। स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस ये देखो लास्ट में लिखी हुई है, स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस की एंट्री क्या है, स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, सिंपल भाषा में। स्टॉक अगर अकाउंट डेबिट होगा तो स्टॉक यानी रियल, रियल डेबिट कहाँ आएगा, जवाब दो, रियल डेबिट कहाँ आएगा, जवाब दो,
रियल डेबिट, देखो एंट्री क्या होनी है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रियल डेबिट, ये कहाँ जाएगा, जवाब दो। स्टॉक अकाउंट डेबिट है, स्टॉक अकाउंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैश नहीं हो, कैश नहीं, कैश क्यों नहीं लिखा हमने, ये क्यों छोड़ दिया 8 लाख, ठीक है। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, अलग से स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंगल अकाउंट है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल एडजस्टमेंट है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ू आगे। Interest received in advance amounted to rupees 14,000. Interest received in advance amounted to rupees 14,000. 14,000 का interest received in advance है, 14,000 का interest received in advance है, मतलब 14,000 interest received in advance। प्री रिसीव्ड इनकम या एडवांस इनकम है, एंट्री क्या है, प्री रिसीव्ड या एडवांस इनकम है, एंट्री क्या है, जवाब दो। एडवांस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट की इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट है, इनकम यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा एडवांस इंटरेस्ट के नाम से, वहाँ डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्लियर है क्या, वहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, दैट्स इट। वी आर डन विथ ऑल द 4 एडजस्टमेंट्स, वी आर डन विथ ऑल द 4 एडजस्टमेंट्स। अभी पहले हमने क्या किया, एडजस्टमेंट्स पढ़े, स्टार मार्क लगाया, पोस्टिंग की, स्टार मार्क वाले अकाउंट्स को हमने ओपन किया, बाकी डायरेक्ट पोस्ट किया, एडजस्टमेंट पोस्ट की। अब एडजस्टमेंट पोस्ट कर देने के बाद क्या करेंगे हम, एडजस्टमेंट्स पोस्ट कर देने के बाद क्या करेंगे हम, फाइनल अकाउंट ये बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस करूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और लेजर अकाउंट, किसको बैलेंस करूँ सबसे पहले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और लेजर अकाउंट, क्या लगता है किसको बैलेंस करेंगे हम, विल बैलेंस लेजर अकाउंट फर्स्ट। इंटरेस्ट अकाउंट को बैलेंस करो, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, करो इंटरेस्ट अकाउंट को बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर पता चलेंगी, कितना आ रहा है 26,000, एक मिनट हाँ 26,000 ये बैलेंसिंग फिगर है। ये कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, 26,000 नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जवाब दो, नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, जवाब दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है लॉजिक लगता है, जवाब दो, ट्रांसफर एंट्री में लॉजिक लगता है, लॉजिक सिंपल है, क्या होगा लॉजिक कि यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट, खत्म, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, जमता क्या ये, यस और नो, अलग ही शांत बैठे हो। ये एंट्री को लेके एक सवाल पूछा गया है मेरे को, ये एंट्री को लेके एक सवाल पूछा गया है, ये वाली रादर, ये वाली जो एंट्री है ना हमारी, इस एंट्री में समझ में नहीं आया कि सर आपने क्या किया है। देखो बात समझो, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस है, एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम की एंट्री क्या है, ये देखो ये रही एडवांस इनकम की एंट्री, क्या है बेटा, जिनने सवाल पूछा है यहाँ देखो एडवांस इनकम की एंट्री क्या है, एडवांस इनकम की एंट्री क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, ध्यान दो बेटा, या जी एडवांस इनकम की एंट्री क्या है, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, तो यही एंट्री हमने पास की, समझ गया समझ गया, चलो ये हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट I अकाउंट के can बाद learn to अगला अकाउंट बैलेंस understand हो you जाएगा much लैंड better एंड if बिल्डिंग, I लैंड can एंड get बिल्डिंग को familiar. बैलेंस करो, 2 लाख में से 12,000 गए तो बैलेंस बचने वाला है कुछ 1,88,000 शायद, 1,88,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड, 1,88,000 विल बी कैरिड फॉरवर्ड, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, डेबिट मतलब बैलेंस शीट के असद साइड में, इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 50,000, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 40,000, वो यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? जी यस और नो? यस सर। पक्का श्योर, कोई डाउट? बड़े आगे यहाँ से। यस सर। यस, अगले अगले सवाल, अगला क्या होगा हमारा? सरप्लस डेफिसिट निकाल लो, इसको बैलेंस कर लो। क्या आ रहा है सरप्लस डेफिसिट? सरप्लस डेफिसिट बता फटाफट, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जिन्होंने सॉल्व किया है लिख दो चैट में। I think this is 4,86,000, 4,86,000, 3,84,000 है। मतलब सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल ना, सरप्लस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, और कैपिटल में इसको ऐड कर दोगे आप। 3,84,000 कैपिटल में ऐड कर दो, 3,84,000, 6,00,000 प्लस 3,84,000, कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 10,08,000, 10,08,000। चेक कर लो। कम ऑन अरिया फास्ट, चेक योर आंसर्स, सही है गलत है क्या कियो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है? आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया था ना? होमवर्क कहा था क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने? यस, प्रॉब्लम नंबर 7, 7, 7। चले, मैंने होमवर्क नहीं कहा था। ध्यान दे, 2 मिनट ध्यान दे। इस पे आने से पहले मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दे। एंट्रीज कितने प्रकार की होती है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंट्रीज? एंट्रीज कितने प्रकार की होती है, जवाब दो। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंट्रीज, कितने प्रकार की एंट्रीज होती है? 5। कितने प्रकार की एंट्रीज होती है? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। हाँ, अब आपको ऐसा रहेगा सर ये तो हमने पढ़े नहीं, शायद हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये पढ़े नहीं, बट ये टॉपिक आपका 11th का है, तो अगर आपने ये नहीं पढ़े तो शायद आपके 11th के टीचर्स ने आपको ये नहीं पढ़ाया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। कितने प्रकार की एंट्रीज होती है? 5। कितने प्रकार की एंट्रीज होती है? 5। कोई बता सकता है कि क्या क्या 5 प्रकार की एंट्रीज है? व्हाट आर दैट 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज? हाँ जी, देखो ध्यान दो। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। 5 प्रकार की एंट्रीज क्या क्या होती है वो ये देखो यहाँ लिखी है मैंने।
सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। लिखना बंद, बातें बंद, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्रीज। एंट्री नंबर 1 इज ओपनिंग एंट्री। एक होती है ओपनिंग एंट्री, एक होती है क्लोजिंग एंट्री, एक होती है एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर और ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्रीज कभी भी पास की जा सकती है। ओपनिंग के साथ में भी ट्रांसफर एंट्री पास की जाती है, ड्यूरिंग द ईयर में भी की जाती है, एडजस्टमेंट्स में भी की जाती है और क्लोजिंग एंट्रीज में भी की जाती है। इसमें से जो ड्यूरिंग द ईयर है, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ड्यूरिंग द ईयर है ना, आप ये भर भर के कर चुके हो। ये जो ड्यूरिंग द ईयर एंट्रीज है ना, ये आपने भर भर के बचपन से सॉल्व किया है, जिसके ऊपर में आपने भर भर के रूल लगाए हुए। ड्यूरिंग द ईयर पे अब तक आपने क्या लगाए हुए रहते, रूल। रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, ये ड्यूरिंग द ईयर होती है। ये एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती है, ड्यूरिंग द ईयर। ये एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होती है, ड्यूरिंग द ईयर, जहाँ पे आपने रियल, पर्सनल, नॉमिनल का रूल लगाया था, है ना, याद है क्या ये? सैलरी पेएबल, सैलरी पेड, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ मशीन, जो भी है, वो जितनी एंट्रीज आपने देखी थी बचपन से, वो ड्यूरिंग द ईयर थी। एडजस्टमेंट एंट्रीज मैंने अभी आपको बताया, ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विच आर पास्ड एट ईयर एंड। इसके हमने कुछ एग्जांपल ये लिख रखे हैं, 6 एडजस्टमेंट एंट्रीज मैंने आपको बताई थी। दीज आर कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। वाई दीज आर कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, तो वो भी जान ले। दीज आर कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज क्योंकि ये जो पहले गलतियां हुई है, जैसा हो सकता है ना कि मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग इनकम नहीं लिखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं लिखा, या एडवांस इनकम नहीं लिखा, डिप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गया। तो जो भी चीज़ आप लिखना भूल गए या गलती कर दिए हो, उसको बैठ के एक साथ रेक्टिफाई करते हो। इसको बैठ कर एक साथ जब आप रेक्टिफाई कर रहे हो, रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हो आप, ईयर एंड पे। तो अगर रेक्टिफिकेशन आप ईयर एंड पे पास कर रहे हो तो दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट एंट्री, दे आर नॉट कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ईयर एंड पे बैठ के जो हम रेक्टिफिकेशन पास करते हैं, उस एंट्रीज को हम एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं। आपने की है, आपने, अगर आपको याद होगा तो चांसेस ये है कि 11th में आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ में ऐसा किया था कि हाँ ना बोलना। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने इनकम एंड इसके साथ पढ़ी थी, सोल प्रोप्राइटर के साथ पढ़ा था आपने फाइनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप ये करते थे, P&L के डेबिट में लिखते थे, यानी सैलरी में ऐड करते थे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखते थे। ऐसा किया था क्या, यस और नो? तो वो क्या थी, वो क्या किया था आपने? आपने क्या किया, सैलरी में ऐड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कभी आपने आपके टीचर से पूछा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली यू आर पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का खर्चा हुआ, बट वो बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करना है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये देखो ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और वेयर एज सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट P&L के डेबिट में चला जाता है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल क्रेडिट ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में चला जाता है। तो दीज आर ऑल एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन है। तो यहाँ भी हमारे कोर्स में रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है। ये जो आप पास कर रहे हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब ईयर एंड पे एडजस्टमेंट्स पास हो रही है। ये ईयर एंड पे बैठ के एडजस्टमेंट्स पास हो रही है, और वो एडजस्टमेंट्स को हम बैठ के रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बोल रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? तो दोज आर एडजस्टमेंट एंट्रीज। नाउ व्हाट आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज? व्हाट आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज? एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हमारा साल खत्म होता है हम सारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं। जब भी हमारा साल खत्म होता है हम सारे अकाउंट क्लोज करके फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आपने अभी पास किए क्लोजिंग एंट्रीज, आपने आज ही पास किए क्लोजिंग एंट्री। मैं बताता कौन सी। आपको नहीं लगता जब आपने इंटरेस्ट अकाउंट को बैलेंस किया, जब आपने इंटरेस्ट अकाउंट को बैलेंस किया, तो आपको नहीं लगता आपने इंटरेस्ट अकाउंट, ये जो क्रेडिट था ये यहाँ डेबिट था, यहाँ डेबिट हुआ, ये यहाँ डेबिट हुआ, यस और नो? वहाँ डेबिट हुआ, और इंटरेस्ट अकाउंट को आपने ना यहाँ क्रेडिट किया है। क्या एंट्री पास हुई, जवाब दो तो। क्या एंट्री पास हुई? इंटरेस्ट वहाँ डेबिट हुआ और यहाँ क्रेडिट हुआ है, बोलो तो क्या एंट्री पास हुई? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दीज आर नथिंग बट क्लोजिंग एंट्री। बट क्लोजिंग में भी ये कौन सी एंट्रीज है, ट्रांसफर एंट्रीज है। क्लोजिंग में भी ये ट्रांसफर, क्योंकि यू आर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिमिलरली सैलरी अकाउंट देखो, सैलरी अकाउंट यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। क्या अकाउंट, क्या एंट्री पास हुई, जवाब दो तो। सैलरी अकाउंट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट, क्या एंट्री पास हुई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो दीज आर क्लोजिंग एंट्रीज में ट्रांसफर एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज में ट्रांसफर एंट्रीज।
तो क्लोजिंग एंट्रीज में मैं अगर हमने क्लोजिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज मिला के एक रूल बनाया हुआ होता है। ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, नेट गया है, जो लाइव क्लास मेरी देख रहे हैं उनका कनेक्शन ब्रेक हो गया, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बेटा 2 मिनट पेशेंस रखो, मैं देख रहा हूँ क्या इशू आई है। चलती क्लास में से नेटवर्क चला गया है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस, द नेटवर्क इज बैक। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? लाइव वाले बच्चा लोग, आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, उस वजह से मैं हट गया था। तो क्लोजिंग एंट्री से हमने एक रूल बनाया था, अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, जरा वो समझिए। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हमारा नया साल शुरू होता है तो हम पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू करते हैं कि पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं? नया नया साल चालू होता है तो पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू रखते हैं कि पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। वी शट डाउन, वी क्लोज डाउन आवर ओल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट। अगले साल नए बुक्स ऑफ अकाउंट शुरू होता है। आपने देखा होगा घर में अगर आपके दिवाली पूजन होती है ना, दिवाली पूजन अभी आएगा राइट, दिवाली पूजन में क्या होता है, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होंगी, आपके घर में किताबों की पूजा की जाती है, उस पर स्वास्तिक बना के, पत्ता चिपका के, साथ टिक्के लगा के उसकी पूजा वूजा करते, देखा है क्या आपने? ऑब्जर्व किया? कितने लोगों के घर में होता है दिवाली पूजन के दिन? रेस योर हैंड। दिवाली पूजन के दिन ऐसा होता है, ऐसा देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है? ये है हमारे मोदी जी, जिन जो है जिनके यहाँ होता है, मेरे यहाँ भी होता है, वो भी मोदी ये भी मोदी होता है ना? बिजनेस फैमिली में मेजरली होता है, क्योंकि वो पुराने, हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से साल खत्म होता है दिवाली पे, तो नया साल जब शुरू हो रहा है तो नए बुक्स रहने चाहिए, नए बुक्स रहने चाहिए। तो पुराने बुक्स खत्म होकर नए बुक्स ओपन होने चाहिए। बट ठीक है, अकाउंटिंग ईयर चल रहा है हमारा 1 अप्रैल, बट हम दिवाली में पूजा वूजा करके रख लेते हैं, 1 अप्रैल से नए बुक्स निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब आप नए बुक्स ऑफ अकाउंट निकालोगे तो आपको क्या लगता है, नए बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे कोरे रहेंगे? नए बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे कोरे रहेंगे, हाँ या ना में जवाब दो। नए बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई इन्फॉर्मेशन रहेंगी कि वो कोरा कागज रहेगा? वो कोरा कागज रहने वाला है। अब मेरा अगर वो कोरा कागज है, इसका मतलब मेरे बुक्स में कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। अरे बुक्स में कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब मैं नील बटे सन्नाटा हूँ क्या? ऐसा होने वाला है क्या? जैसे दिवाली खत्म हुई, मैंने नए बुक्स ऑफ अकाउंट निकाले, आप मेरे पास आए, बोले सर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, हमको जानना है आपकी औकात कितनी। मैंने दिखाई, बुक्स कोरी थी क्योंकि नई नई बुक थी वो। आप बोलोगे सर आपकी कोई औकात नहीं, ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? क्या मेरी कोई फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है? क्या मेरा कोई नेटवर्थ नहीं है? ऐसा होने वाला है क्या कि भाई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट कोरी है? क्यों कोरी है? क्योंकि वो नहीं है। बट इसका मतलब मेरा बिजनेस नया है कि मेरा बिजनेस चल रहा है? मेरा बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा है ना। जो पिछले साल क्लोज हुए बैलेंसेस, जो पिछले साल क्लोज हुए बैलेंसेस, आपको नहीं लगता क्या वो इस साल ओपन होने चाहिए? जो पिछले साल क्लोज हुए बैलेंसेस है उसको हमने इस साल ओपन करना चाहिए, ताकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्रिएट हो, ताकि मेरी क्या क्रिएट हो? फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके लिए हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल पोजीशन क्रिएट करने के लिए, जैसा आपके एसेट्स रहेंगे, आपके कुछ एसेट्स है वो बुक्स में लाना है, आपकी कुछ लाइबिलिटीज़ है वो बुक में लाना है, तो आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपके बुक्स में आ गए तो आपकी औकात क्रिएट हो गई। आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपके बुक्स में आ गए तो आपकी औकात क्रिएट हो गई। यस और नो? आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपके बुक्स में आ गए तो आपकी औकात क्रिएट हो जाएंगी, हाँ या ना में जवाब दो। तो वो करने के लिए वी आर गोइंग टू पास द एंट्री, वी आर गोइंग टू पास द एडजस्टमेंट ओपनिंग एंट्री। तो वो ओपनिंग एंट्री है। एंट्री क्या है, कोई बता सकता है कि ओपनिंग एंट्री क्या है? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? ओपनिंग एंट्री क्या है, कोई बता सकता है क्या? आपके कोर्स में नहीं है, 11th में थी, 11th में पढ़ाया होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरे से जो पढ़े हुए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, और ये सब पढ़ाने के चक्कर में ही 11th का कोर्स लेट हुआ था, और आप लोगों ने बोले थे सर आप बहुत लेट तक पढ़ाते हो। वो सब इसलिए पढ़ाया था ताकि ये सारी चीज़ें 12th में काम आती, नहीं तो 12th में रटना पड़ता है चीज़ें। क्या है ओपनिंग एंट्री? तो पढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं, हमको तो याद है ही नहीं, समय भी बर्बाद किए, कोर्स भी लेट किए।
और हमको याद भी नहीं है, वो तो बच्चे ही नालायक है ना। बट मैंने पढ़ाया था। ऐसा कुछ याद है क्या आपको? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी ही बुक में लानी है ना। एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहता है, एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहता है, एसेट्स को लाना है बुक्स में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, और लाइबिलिटीज क्रिएट करना है, क्रेडिट क्रिएट करना है तो और क्रेडिट। और एक्चुअली क्लोजिंग एंट्रीज अगर याद होंगी आपको तो इट वाज लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो मुझसे नहीं पढ़े आप लोगों को ऐसी कोई एंट्री पढ़ाई गई है क्या? जो मुझसे नहीं पढ़े उनको ऐसी कुछ एंट्रीज पढ़ाई गई है क्या? हाँ ना लिख दो बस एक बार चैट में। हाँ सर। नो। नो, नो तो आपको अधूरा पढ़ाया गया 11th में, बट ठीक है। अब ये एंट्रीज का वैसे यहाँ पे अब 12th में कोई काम नहीं है, बट इस एंट्री के लॉजिक का काम है, इस एंट्री के लॉजिक का काम है। ये एंट्री के मदद से, ये एंट्री के मदद से एक रूल बनता है, एक रूल बनता है। वो रूल ये है, रूल क्या है? अकाउंट ओपन्स ऑन सेम साइड एंड अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। क्या बोला मैंने? रूल, अकाउंट ओपन्स ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। देखो ओपन्स ऑन सेम साइड क्यों? एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहता है, देखो एसेट्स डेबिट हुए, सेम साइड में ओपन हुए। लाइबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस रहता है, लाइबिलिटीज ओपन करने के लिए हमने और क्रेडिट किया है, तो अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। एसेट है तो डेबिट में ओपन होंगे, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट में ओपन होंगे। बट वेयर एज क्लोज होते वक्त लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट में क्लोज होंगी, एसेट्स है तो डेबिट में क्लोज होंगी। ये तो दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। मेरे को बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है। ये देखो ये क्लोज कौन से साइड में हुआ है? ये क्लोज कौन से साइड में हुआ है? क्रेडिट में हुआ है ना। क्लोज होते वक्त लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना? तो अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, इसलिए ये क्लोज होते वक्त अपोजिट साइड में क्लोज होता है, अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। तो ये एंट्री की वजह से हमारे लिए वो रूल काम का है, ये एंट्रीज काम की नहीं है। वो जो रूल हाईलाइटेड है वो काम का है, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। और ये ट्रांसफर एंट्रीज है जो साथ साथ में चलते रहती है, जिसमें ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है, लॉजिक लगता है। जवाब दे दो एक बार, ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है, लॉजिक लगता है? ट्रांसफर एंट्री में रूल नहीं लगता, ट्रांसफर एंट्री में लॉजिक लगता है। यहाँ डेबिट तो वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट, ठीक है। अब ये मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, बट वो रूल याद रखना, ठीक है। रूल का काम पड़ेगा, रूल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बताऊँ सीक्वेंस क्या रहेंगे। अगर मैंने नया नया साल चालू किया तो सबसे पहले मैं कौन सी एंट्री पास करूंगा? मैंने नवा नवा साल चालू किया है तो सबसे पहले हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? जवाब दो। फ्रेश ईयर है, नया साल है, सबसे पहले कौन सी एंट्री पास होंगी? डोंट यू थिंक नया साल है तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू पास ओपनिंग एंट्री, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, फिर पास होंगी ड्यूरिंग द ईयर, फिर पास होंगी एडजस्टमेंट्स, ईयर एंड पे रेक्टिफाई करेंगे, और रेक्टिफाई करने के बाद हम बैलेंसेस क्लोज करेंगे। ऐसा ही करते हैं ना हम। देखो सबसे पहले हम पास करते हैं ड्यूरिंग द ओपनिंग एंट्री। अभी फिलहाल याले क्वेश्चन में जो अभी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 में ओपनिंग एंट्री नहीं थी, अभी ओपनिंग एंट्री नहीं थी। बट क्या ये इसको मैं ड्यूरिंग द ईयर बोलूँ तो चलेगा क्या? साल भर में ये ट्रांजैक्शंस हुई है ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जिसमें हमने रूल भी लगाया, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट, ड्यूरिंग द ईयर। फिर हमने पास की एडजस्टमेंट एंट्री, फिर हमने क्या पास की? एडजस्टमेंट एंट्री। सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर, फिर हमने पास की एडजस्टमेंट्स, फिर लास्ट में हमने सारे अकाउंट्स क्लोज किए ना, ये सब क्लोज किए ना। दीज वेयर नथिंग बट, ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, दीज वेयर नथिंग बट क्लोजिंग एंट्रीज, हाँ या ना? तो क्या है सीक्वेंस, क्या है? सबसे पहले हमने ड्यूरिंग द ईयर पास किया, फिर एडजस्टमेंट, फिर क्लोजिंग। अभी तक के ओपनिंग एंट्रीज नहीं थी, तो अगर ओपनिंग एंट्रीज आती है, ओपनिंग एंट्रीज आती है यानी याले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, याले क्वेश्चन में दिया एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है। क्या दी हुई है आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2016, ईयर एंड है 31 मार्च 2016। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले यू आर गोइंग टू पास ओपनिंग एंट्री? सबसे पहले यू आर गोइंग टू पास ओपनिंग एंट्री, इज येस और नो? देन यू आर गोइंग टू पास ड्यू, क्या बोलते हैं, यू आर गोइंग टू पास ड्यूरिंग द ईयर, ये साल भर के ट्रांजैक्शन है। ड्यूरिंग द ईयर के बाद आप फिर क्या पास करोगे? ड्यूरिंग द ईयर के बाद आप फिर क्या पास करोगे? क्लोजिंग, नहीं सॉरी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद आप क्लोजिंग, क्लोजिंग तो लेजर में पास होंगी, क्लोजिंग यहाँ दिखेंगी नहीं, और लास्ट क्लोजिंग, फिर खत्म।
तो ये 4 स्टेप में आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसे 4 स्टेप्स में हम एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। चारों स्टेप्स आपकी वैसे ही क्वेश्चन में अलग अलग दिखती है। ये ओपनिंग एंट्रीज अलग दिखती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से आपको ड्यूरिंग द ईयर मिल जाते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको एडजस्टमेंट एंट्री मिल जाती है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स टू पास टू सॉल्व एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे कायदे से मेरे को बताओ, ये 4 स्टेप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करने की है कि फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम प्राइमरी बुक सॉल्व करने की है? ये जो 4 स्टेप्स रहेंगी, ये एनपीओ की है कि फाइनल अकाउंट फ्रॉम प्राइमरी बुक्स की है? फाइनल अकाउंट्स अगर फ्रॉम प्राइमरी बुक्स अगर आपको सॉल्व करना है तो उसकी है। फिर आप चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप का इस तरीके से अकाउंट्स बैलेंस कर सकते हो, आप पार्टनरशिप का भी कर सकते हो, कंपनी का भी कर सकते हो। कायदे से प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी होता, पहले ओपनिंग एंट्री पास की जाती, ड्यूरिंग द ईयर ईयर एंड पे एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की जाती है, और लास्ट में क्लोजिंग एंट्रीज पास करके हम अकाउंट बैलेंस करते हैं। कायदे से अकाउंटिंग ये सीक्वेंस में होती है, अकाउंटिंग ये सीक्वेंस में होती है, जिसमें से आप मेरे को बताओ 5 एंट्रीज में से आपको 11th में एक ही पढ़ाया गया। तो क्यों 11th इंपॉर्टेंट है और क्यों 11th सही टीचर से पढ़ना ज़रूरी है, ये मैं बोल रहा हूँ। समझा क्या? नहीं तो फिर रटना पड़ता। अभी आधे लोगों को ये समझ ही नहीं रहा होगा इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक मैं समझा सकता हूँ, बट इट टेक्स अराउंड 2.5 आवर्स टू लर्न दैट लॉजिक। ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्री का लॉजिक, वो लॉजिक वगैरह एंट्रीज क्या है वगैरह मैंने बहुत हद तक समझा भी दिया है आपको, बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाया। अगर आप चाहते हो कि भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज करके सर्च करोगे तो शायद सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर में, सीए फाउंडेशन में अपलोड किया है नहीं किया मुझे ध्यान नहीं, बट मैंने अपलोड कर रखा है। आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज नाम से सर्च करोगे तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर मिल जाएंगे, कोई ना कोई बैच के लेक्चर ज़रूर मिल जाएंगे। उसके नहीं मिले तो बोलना, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर लॉजिक जानना है तो। बाकी लॉजिक अपनी जगह, हमको रूल काम का है। रूल क्या है? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। जमेगा यहाँ तक? बड़े आगे इसको अप्लाई कैसे करते ये समझे अब, इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते वो जाने अब। देखो ये लॉजिक जानने वाली बात है, रटना है तो रटने का तरीका भी मैं बता सकता हूँ, बट पहले लॉजिक, फिर बाद में अगर आपको जैसे चलो हमको तो स्कूल में इतना पढ़ाया है नहीं, मेरे को मालूम है ना, मैं जब से बोल रहा हूँ स्कूल में ये चैप्टर रटाया जाता है, स्कूल में ये चैप्टर रटाया जाता है। ये लॉजिक के बगैर अगर पढ़ा रहे तो वो फिर ऐसा कल्ले वाली मेथड रहती है। वो कल्ले कल्ले मतलब क्या हो गया? रट रहे आप, फिर अपन उसके खिलाफ है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, अब ज़रा ध्यान देना। सीक्वेंस क्या है? पहले वी आर गोइंग टू पास ओपनिंग एंट्री, देन ड्यूरिंग द ईयर, देन ट्रांसफर। और साथ ही साथ में अब हमारे अंदर में शॉर्टकट का भी कीड़ा है। क्या हम सारे अकाउंट ओपन करने वाले हैं क्या? आर वी गोइंग टू ओपन ऑल द अकाउंट, यस और नो? क्या बोलते हो? सारे अकाउंट ओपन करेंगे कि ओनली एडजस्टमेंट? सारे अकाउंट ओपन नहीं करने वाले हम। क्या ओपन करने वाले? सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के अकाउंट। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम ओपन करेंगे सारे एडजस्टमेंट के अकाउंट प्लस ओपनिंग बैलेंसेस। एडजस्टमेंट के और ओपनिंग के पूरे अकाउंट ओपन कर लेंगे। ओपनिंग के भी कटते हैं, ओपनिंग के भी ज़रूरत नहीं है सारे अकाउंट बनाने की, बट शॉर्टकट बाद में, पहले ओपन तो कर लो, पहले समझ तो लो लॉजिक क्या है। तो ओपनिंग अकाउंट तो सारे ओपन हो जाएंगे, ओपनिंग अकाउंट तो सारे ओपन हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, एडजस्टमेंट से स्टार मार्क लगा देना कि भाई ये अकाउंट तो पक्का ओपन होने वाला है। डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग वैसे भी ओपनिंग में ओपन हुआ ही रहता है, यहाँ भी है वो ओपन हुआ ही रहता है, इस पर स्टार मार्क है। डिप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट ओपन होना ही है। रेंट पेड इज फॉर 10 मंथ, रेंट अकाउंट पे स्टार मार्क कर दो। सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पे स्टार मार्क कर दो। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस, तो मेंबरशिप पे स्टार मार्क कर दो। तो जो ड्यूरिंग द ईयर वाले अकाउंट है वो सिर्फ स्टार मार्क वाले ओपन होंगे। ड्यूरिंग द ईयर वाले जो अकाउंट है वो सिर्फ स्टार मार्क ओपन होंगे, मतलब ऑनोरियम अकाउंट ओपन नहीं होगा, जनरल डोनेशन, डिविडेंड, ये अकाउंट ओपन नहीं होंगे, वो डायरेक्टली पोस्ट हो जाएंगे, वो डायरेक्टली पोस्ट हो जाएंगे। अब ज़रा ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो प्लीज़ बातें नहीं, थोड़ा सा अपने पे भी विश्वास रखो, मेरे पे भी विश्वास रखो, मैं पहुंचाऊंगा। अपन रटना नहीं चाह रहे, हम चीज़ें समझना चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है अब? स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 इज ओपनिंग एंट्रीज, राइट? स्टेप नंबर 1 इज ओपनिंग एंट्रीज, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग एंट्रीज है, स्टेप नंबर 1 ओपनिंग एंट्रीज है, और ओपनिंग एंट्रीज से रूल क्या बना है? अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन होंगे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन होंगे। तो बैलेंस शीट का ये जो एसेट साइड है ये डेबिट साइड है,
ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब मेरी मदद करोगे, ध्यान दो, मेरी मदद करो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मेरे को बताओ, सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट 10,000 रुपये। कैश अकाउंट ओपन होगा, कैश अकाउंट ओपन होगा। मेरे को एक चीज बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। रिसिप्ट एंड पेमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट। तो आपको नहीं लगता रिसिप्ट एंड पेमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है ना? देखो ये 10,000 का बैलेंस है और ये 10,000 का बैलेंस है, तो कैश अकाउंट, यहाँ कैश अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है? कैश अकाउंट क्या है, ओपन करना है या ऑलरेडी ओपन है? अरे जवाब दो ना। कैश अकाउंट ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है? इट इज ऑलरेडी ओपन। जो अकाउंट ओपन है वो अलग से ओपन होता है क्या? जो अकाउंट ऑलरेडी है वो अलग से ओपन होता है क्या? नहीं। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है और 10,000 का ओपनिंग बैलेंस वहां लिखा हुआ है, वो देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम से लिखा हुआ है। बट वेयर एज फर्नीचर अकाउंट 2,00,000 रुपए, फर्नीचर अकाउंट ओपन नहीं है। फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे, देखो फर्नीचर अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, यहाँ ऊपर हेडिंग दे देना फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ये एसेट साइड में लिखा है डेबिट, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में ओपन हो जाएगा 2,00,000 रुपए, डेबिट में ओपन हो जाएगा 2,00,000 रुपए। अगला क्या है उसके बाद में, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग है 6,00,000 रुपए, 6,00,000 का लैंड एंड बिल्डिंग है, इट विल बी ओपन ऑन डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,00,000 रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,00,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स रियल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड है, रियल डेबिट, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ लाकर ओपन कर देंगे, यस और नो? बोलो हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट? बढ़ू आगे यहां से, ओ जी हाँ या ना? ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के बाद में अगला, मैंने सारे अकाउंट डेबिट वाले ओपन कर लिए। अगला अकाउंट है कैपिटल। देखो कैपिटल फंड ओपन नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, वैसे भी हम बाद में धीरे धीरे बहुत से अकाउंट कम करेंगे। कैपिटल फंड में डायरेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख दूँ, चल जाएगा? आप चाहो तो ओपन कर सकते, बट अल्टीमेटली उसने आना वही है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट ओपन कर लो। बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस है। कहाँ ओपन करूँ, डेबिट में या क्रेडिट में? कहाँ ओपन करूँ, डेबिट में या क्रेडिट में? इट विल बी ओपन ऑन क्रेडिट साइड, इट विल बी ओपन ऑन क्रेडिट साइड। 6,00,000 रुपए क्रेडिट में ओपन हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। तो हमने क्या किया, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अकाउंट ओपन कर लिए, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अकाउंट ओपन कर दिए, कैपिटल डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, कैपिटल डायरेक्ट पोस्ट कर दिया, और कैश अकाउंट ओपन नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन था। ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री, ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का रूल क्या है, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर का रूल क्या है, जवाब दो, कमान हेल्प करो मेरी फटाफट। ड्यूरिंग द ईयर का रूल क्या है, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यस और नो? यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट। तो सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10,000 रुपए। मेरे को एक चीज बताओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन का दूसरा इफेक्ट देना है कि दिस इज द इफेक्ट? बैलेंस ब्रॉट डाउन का दूसरा इफेक्ट देना है कि दिस इज द इफेक्ट? जवाब दो। डू आई नीड टू गिव एन अदर इफेक्ट फॉर बैलेंस ब्रॉट डाउन कि दैट्स द इफेक्ट? ऐसा मत करो आप लोग, जवाब आता है तो भी जवाब नहीं देते हो, नहीं आता है तो भी जवाब नहीं देते हो, तो मैं यही समझ के चलता हूँ ना आपको नहीं आ रहा है तो भी क्या आ रहा है करके। ऐसा मत करो, मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूँ रिस्पॉन्स किया करो। आपको नहीं लगता दिस इज द इफेक्ट? वाई दिस इज द इफेक्ट? बैलेंस तो ये था, इसको आपने ओपन किया था यहाँ, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, तो यही दूसरा इफेक्ट था ना, ये जो ओपनिंग बैलेंस था उसका दूसरा इफेक्ट यही था ना। तो ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट देना है कि दिस इज द सेकेंड इफेक्ट? ये 10,000 रुपए का सेकेंड इफेक्ट देना है कि दैट्स द सेकेंड इफेक्ट? दैट्स द सेकेंड इफेक्ट, उसका अलग से दूसरा इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, दैट्स द सेकेंड इफेक्ट। दैट्स द सेकेंड इफेक्ट होने की वजह से बैलेंस ब्रॉट डाउन कहीं नहीं जाएगा, बट बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि ये पहला इफेक्ट है, ये फर्स्ट इफेक्ट है, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बट ओपनिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट नहीं जाता, बिकॉज दैट्स द सेकेंड इफेक्ट, दैट्स द इफेक्ट, उसको कहीं और ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, कहीं इसको कहीं और ओपन करने की जरूरत नहीं है, दैट्स द ओपनिंग बैलेंस। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, उसका अकाउंट बनेगा, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन पे स्टार मार्क है, उसका अकाउंट बनेगा, क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश के नाम से 2,00,000। जनरल डोनेशन वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, जनरल डोनेशन वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, जनरल डोनेशन डायरेक्ट चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
डिविडेंड वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सैलरी वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, सैलरी का अकाउंट अलग से ओपन हो जाएगा क्योंकि स्टार मार्क है, 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। मेरे को बताओ लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट अलग से ओपन करना है कि ऑलरेडी ओपन है? लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भाऊ नाव में भाई कि एक और मत ओपन कर लेना, ऑलरेडी ओपन है। इसी में लाकर लिख देना टू कैश 4 लाख रुपए, इसी में लाकर लिख देना टू कैश 4 लाख रुपए। ऑनोरियम, ऑनोरियम वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। ऑनोरियम में स्टार मार्क नहीं है तो अकाउंट ओपन होगा या डायरेक्ट पोस्ट होगा? ऑनोरियम विल बी पोस्टेड directly टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डायरेक्टली इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेंट, रेंट वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। रेंट में स्टार मार्क है तो रेंट का अकाउंट ओपन हो जाएगा कैश के नाम से 1 लाख। बैलेंस ब्रॉट डाउन वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। आपको नहीं लगता है क्लोजिंग बैलेंस है कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट? 1,10,000 रुपये वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, कैश के नाम से 1,10,000 रुपये हो गया। ये हमने क्या पास किया? जवाब दो बेटा, जनता जवाब मांगती। ये हमने क्या पास किया? ये हमने क्या पास किया? इन एंट्रीज में से अभी हमने क्या पास किया? अभी जो हमने पास किया उसको क्या बोलते? कैटेगराइज करो उसको, क्या बोलते? क्या बोलते उसको? अरे नहीं रे, अभी जो हमने पास किया वो क्या पास किया? ड्यूरिंग द ईयर। अरे ये जो है ये डेबिट क्रेडिट करना इज ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग बैलेंस शीट पोस्ट करना इज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग बैलेंस शीट से जब हमने बैलेंसेस ओपन किए, मतलब जब मैंने ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग एंट्री थी। बट ये जो कैश कैश कैश, ये जो भलता गाँव भरेगा कैश 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 लिखा है, ये ड्यूरिंग द ईयर है। ओपनिंग एंट्रीज हो गई, ड्यूरिंग द ईयर हो गई। अगली एंट्री क्या पास करेंगे? ओपनिंग एंट्रीज हो गई, ओपनिंग एंट्रीज हो गई, ड्यूरिंग द ईयर हो गई। अब क्या पास करेंगे हम? क्या पास करेंगे? जवाब दो। एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब क्या पास करेंगे हम? एडजस्टमेंट एंट्रीज। और एडजस्टमेंट एंट्रीज ये है नीचे वाली, ये नीचे वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज है। ये है एडजस्टमेंट एंट्रीज, दीज आर द एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हमने किए भी है। लास्ट क्वेश्चन में हमने भर भर के सॉल्व भी किया है। पहला है डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। डिप्रिसिएशन की एंट्री तो आती चाहिए आप लोगों को। एक बार मेरे लिए फिर भी संतुष्टि के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए बोल दो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? बोलो फटाफट बोलो। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज मेड ऑन, एडिशनल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज मेड ऑन 1 जनवरी 2016। ये क्यों दिया है मैं समझाता हूँ। ये देखो ओपनिंग बैलेंस था 6 लाख, ये एडिशनल खरीदा है आपने 1 जनवरी 2016 को। आपको नहीं लगता जो एडिशनल खरीदा ये साल भर यूज हुई है कि 3 ही महीने यूज हुई है? तो आपको नहीं लगता जो ओपनिंग बैलेंस है इस पे 12 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा और जो एडिशनल है उस पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा? हाँ या ना? जो ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख का, 6 लाख पे 12% का डिप्रिसिएशन लगेगा और 4 लाख पे 12% 3 महीने का लगेगा। 4 लाख पे 12% 3 महीने का लगेगा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग ही होंगी एंट्री। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग ही होंगी, डिप्रिसिएशन के डेबिट में, लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट में। बट ओपनिंग बैलेंस पे 12 महीने का और एडिशन पे 6 महीने का। निकालो तो कितना आता है? 6 लाख का 12% और 4 लाख का 12% इंटू 3/12 करो कितना आ रहा है ये? कम ऑन गाइस, कितना आ रहा है? जवाब दो। हाँ जी, कैलकुलेशंस तो हम वैसे ही नहीं करते सर। 84,000 आ रहा है, 84,000 वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर है? अगला क्या है? फर्नीचर पे 10% से डिप्रिशिएट करना है। फर्नीचर तो ओपनिंग बैलेंस है पूरे साल भर का, 10% का, यानी 20,000 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। 2 लाख पे 10% का डिप्रिसिएशन निकाल लो, कितना होता है बेटा? 2 लाख का 10% का डिप्रिसिएशन, 2 लाख का 10% का डिप्रिसिएशन निकालो फटाफट। 20,000 हो जाएगा, वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, तो ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। क्लियर है?
अगला है उसके बाद में रेंट पेड फॉर 10 मंथ। मेरे को बताओ साल में 10 महीने रहते हैं या 12 महीने रहते हैं? साल भर में कितने महीने होते हैं, 10 महीने या 12? तो अगर उसने 10 महीने का पे किया मतलब 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? उसने अगर रेंट 10 महीने का पे किया है तो 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंट्री क्या होंगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होंगी? 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनदर टर्म रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो रेंट अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है, कैसे निकालोगे? 1 लाख रुपए का रेंट 10 महीने के लिए, तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 2 महीने के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 करो, कितना होता है? 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10। 1 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, दैट्स 20,000, दैट्स 20,000। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल क्रेडिट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट जमेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट जमेगा, यस और नो? पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़ू यहां से, आगे बढ़ू यहां से। अगला क्या है? सैलरी पेड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹10,000। एडवांस में सैलरी पे कर दिया 10,000 रुपये। सैलरी पेड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी एंट्री क्या है? प्रीपेड सैलरी एंट्री बचपन से पढ़ा रहा हूँ मैं, बोलो प्रीपेड सैलरी की एंट्री क्या है? प्रीपेड सैलरी, सैलरी पेड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। प्रीपेड सैलरी पर्सनल डेबिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सैलरी क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट सैलरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रीपेड 10,000। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। एडजस्टमेंट, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। लास्ट आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस इज एन इनकम, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। एक बार आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री बोलो बेटा, आपको ये एडजस्टमेंट एंट्रीज याद रखनी पड़ेंगी। ये एडजस्टमेंट 6 एंट्री तो लिख के दिया हूं मैंने गिनती की, ये 6 एंट्री अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो क्या करोगे? क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री पढ़ो, यहाँ पे लिखी हुई आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री क्या है? दूसरी, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, यानी आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फीस। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फीस। आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस पर्सनल है, पर्सनल डेबिट आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और मेंबरशिप फीस नाम का हमने अकाउंट ओपन कर रखा है इसके क्रेडिट में, आउटस्टैंडिंग 20,000। हाँ सुचित, वो दो दो 10 महीने का पेड है, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है। सही हो आप, सही हो। एडजस्टमेंट एंट्री समझी क्या बेटा? यस और नो में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। एडजस्टमेंट एंट्री समझी क्या? बढ़ो आगे यहाँ से, बढ़ो आगे यहाँ से। देखो यही एडजस्टमेंट एंट्रीज को ना समझना है। अगर आप नहीं समझना चाहते तो एक तरीका होता है रट लो, एक तरीका होता है रट लो, जो आपके स्कूल कॉलेज वाले समझाएंगे आपको। प्रीपेड है ना, सैलरी में से माइनस कर और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ले। अल्टीमेटली वो सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, 1 लाख में अगर 10,000 क्रेडिट हुआ है तो माइनस ही होने वाला है ना। माइनस काय को कर, पता नहीं, माइनस कर। रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, यहाँ डेबिट कर, यहाँ ऐड कर, सॉरी रेंट में ऐड कर, देखो डेबिट में डेबिट ऐड, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख। काय को? अरे कर, तू तू कर ना रे, मैं जो बोल रहा हूँ कर ना रे। वो तरीका क्या हो गया? समझने का तरीका हो गया कि रटने का तरीका हो गया? वो अपने को नहीं जानना। एंट्रीज एक्चुअली वो सारी एंट्रीज है, बट अभी भी कई बच्चे क्लास में बैठे, जरूरत क्या है सर, उससे भी तो काम होता ही ना, उससे भी तो काम होता है। करो करो, उससे काम होता है, आपको ऐसा लगता है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, हम क्या क्या कर चुके, हम क्या क्या खत्म कर चुके, व्हाट स्टेप्स वी आर डन विथ। क्या क्या स्टेप्स हम खत्म कर चुके हैं? वी आर डन विथ ओपनिंग एंट्रीज, वी आर डन विथ ड्यूरिंग द ईयर, वी आर डन विथ एडजस्टमेंट्स, वी आर डन विथ एडजस्टमेंट। लास्ट अब क्या करना है? लास्ट क्या करना है? क्लोजिंग एंट्री।
क्लोजिंग एंट्री मतलब वी हैव टू बैलेंस द लेजर अकाउंट फर्स्ट, वी हैव टू बैलेंस द लेजर अकाउंट फर्स्ट। ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है कि एक जन ने रिक्वेस्ट रेज की है कि सर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। एम आई ऑडिबल? सभी को आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपरली? बेटा वो ऑडियो का प्रॉब्लम तेरे तरफ से होगा फिर, ठीक है, बाकियों का आ रही है ऐसा उनने बोला है। लास्ट क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज में आप सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करूं, जवाब दो। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और लेजर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और लेजर अकाउंट, क्या लगता है सबसे पहले क्या बैलेंस होंगे? इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और लेजर अकाउंट। विल बी बैलेंसिंग लेजर अकाउंट, वी विल बी बैलेंसिंग लेजर अकाउंट। करो एक 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 करके लेजर अकाउंट का बैलेंसिंग शुरू करो। करे मदद करे। फर्नीचर अकाउंट 80,000, वहाँ क्रेडिट, सुनो ध्यान से, वहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1,80,000 का फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 6 लाख, 4 लाख माइनस 84,000, 9,16,000, वहाँ क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट से 4 लाख, वहाँ क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख। बैंक लोन, वहाँ डेबिट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट होगा, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है भाई, डबल इफेक्ट, यहाँ डेबिट इफेक्ट गया है तो उधर क्रेडिट इफेक्ट जाएगा, बराबर है क्या? ओ जी हाँ या ना? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, बैलेंसिंग फिगर आ रही है इसकी 2,40,000, यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट बाय मेंबरशिप फीस। सैलरी को बैलेंस करो 90,000, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट सैलरीज के नाम से। रेंट को बैलेंस करो 1,20,000, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट 1,20,000। सारा बैलेंस हमने क्लोज करके वहाँ ले गया, उसको बैलेंस कर लो, यूल गेट योर सरप्लस डेफिसिट। क्या आएगा सरप्लस डेफिसिट अगर निकालने जाते हो आप तो? कितना आ रहा है इसका सरप्लस डेफिसिट? सरप्लस आ रहा है शायद 9,40,000 यहाँ का टोटल है। यस, वील हैव अ सरप्लस ऑफ 4,26,000। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस विल बी एडेड टू कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 10,36,000, 10,36,000 कैपिटल का बैलेंस है। एंड इसके बाद में हम इसकी टोटल ले लेंगे, 16 लाख वगैरह समथिंग कुछ आ रही है टोटल, देख लो पूरा आंसर आपके सामने। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7। डोंट वरी, ये पहला ही क्वेश्चन था, मैंने एक आइडिया देना था इस चैप्टर में आपको करना क्या है, इस चैप्टर में आप बढ़ोगे कैसे, ये सही तरीका है। बट वही है, आपको स्कूल में, आपके कितने लोगों के स्कूल में एनपीओ हो चुका है? रेज योर हैंड। एनपीओ हो गया है या चालू है? महक, अदिति, आप लोगों के स्कूल में नहीं हुआ अभी तक चालू? अंजलि के स्कूल में नहीं हुआ, ऐसा इनने लास्ट क्लास में ही बोला था। यस सर, हो गया है। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके स्कूल में, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? आपके स्कूल में लेजर से पढ़ाया कि प्लस माइनस से पढ़ाया? आपको लेजर से पढ़ाया जा रहा है कि प्लस माइनस से पढ़ाया जा रहा है? जवाब दो। लेजर और प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अभी आपको इतना सब, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लग रहा होगा कि सर प्लस माइनस आसान है ना? क्या बोलते, प्लस माइनस आसान है, बट लॉजिकल क्या है? प्लस माइनस लॉजिकल है कि ये लॉजिकल है? अच्छा ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है। प्लस माइनस ना कंफ्यूजिंग है, प्लस माइनस ना एक्चुअली कंफ्यूजिंग है। प्लस माइनस क्यों कंफ्यूजिंग है मैं बताऊँ क्या? जो एक्सपेंसेस के लिए रूल रहता है ना, वो इनकम के लिए उल्टा रूल होता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो रूल एक्सपेंसेस का होता है ना, एक्सपेंसेस में जो चीज़ें ऐड होती है, इनकम के लिए वो चीज़ें माइनस होती है, तो दिमाग खराब हो जाता कि भाई कभी ऐड कर रहे कभी लेस कर रहे, आपने उतना ध्यान से देखा नहीं होगा।
कि ये एक्सपेंस है, ये इनकम है। टीचर जैसा बोल रहा था आप कर रहे थे तब आसान लगता है, बट जब खुद से करने बैठते हैं ना प्लस माइनस में ये गड़बड़ करते हो, आपको ये ध्यान नहीं रहता कि ये एक्सपेंस है या इनकम है, तो कौन सा रूल लगाओ। बट यहाँ दिक्कत नहीं है, यहाँ डेबिट क्रेडिट का रूल चलता है, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट वहाँ डेबिट। एक्सपेंस है तो यहाँ डेबिट हुआ होगा वहाँ क्रेडिट हो जाएगा ऐसा, या यहाँ क्रेडिट हुआ होगा तो वहाँ डेबिट हो जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। लॉजिकल तरीके से आप डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट देते हुए चलते हो, जो अकाउंट्स की नींव है, जो अकाउंट्स की नींव है। तो कंपेरेटिवली हाँ आपको अभी लग रहा होगा कि इसको टाइम बहुत लगता है, मैं समय बचाऊंगा ना। अभी पहला क्वेश्चन था ओपनिंग एंट्री का, पहला क्वेश्चन, उसमें मैं पहले इतने अकाउंट कम कर चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ हार्डली, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना आप हार्डली एक अकाउंट बनाओगे, सिर्फ एक अकाउंट, सिर्फ सिंगल अकाउंट बनाते बच्चे लोग। दिखाओगे, मैं आपको आखिरी क्वेश्चन के आंसर दिखाता ना, आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आप हवे में बात कर रहे हो। देखो कितने अकाउंट बनाए बच्चों ने, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, एक फर्नीचर अकाउंट बनाया, और ये अकाउंट क्या छोटा है क्या? इतने सारे अकाउंट होने के बाद इन्होंने सिर्फ 2 अकाउंट बनाए। ये ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है मैं पढ़ाऊंगा बाद में, थोड़ा सा एक और देखते हैं। इसमें तो एक भी अकाउंट नहीं बनने, नहीं ये बनाया। कितने अकाउंट बनाए? सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया। तो आखिरी में आते आते नहीं कि आप सिंगल अकाउंट पे आ जाते हो, और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कोई छोटा नहीं है। एडजस्टमेंट डायरेक्ट पोस्ट करना वो सिखाऊंगा मैं, वो सिखाऊंगा मैं, बट फॉर दैट यू विल रिक्वायर सम पेशेंस। देखो सीधा रटने पे मेरा विश्वास नहीं है, लॉजिक से समझोगे ना मजा आएंगी आपको, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं, कल संडे, विल कंटिन्यू ऑन मंडे। कोई होमवर्क नहीं है, मंडे विल स्टार्ट विद सम अदर एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड। नहीं, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।